आज हम लोग जानने वाले हैं कि इफ यू आर अ बिगिनर इन द मार्केट देन यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और यू शुड गो फॉर ट्रेडिंग। देखिए दोनों की अपने महत्व है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट अगर बात की जाए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है लेवरेज। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन के ऊपर लेवरेज नहीं होता है। मेजर केसेस में किस तरीके से लेवरेज ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अगर ट्रेडिंग के लिए बात की तो ट्रेडिंग बाय नेचर लेवरेज बेस्ड है। लेवरेज का मतलब क्या है? उधार। अगर आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां आप लोग उधार ले रहे हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि अगर मैंने फ्यूचर्स में बाई किया तो मैंने उधार कहां किया, बट आप ये चीज नहीं देखते हैं कि अगर आपने एक लॉट खरीदा 1 लाख रुपए का तो उसकी ओवरऑल वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो आपने कहीं ना कहीं 8 लाख की चीज 1 लाख में खरीदी है। तो आपने क्या किया? लेवरेज लिया है। इससे क्या होगा कि मार्केट में अगर मूवमेंट आता है आपकी डायरेक्शन में तो आप बड़ा पैसा बनाएंगे छोटे पैसे से, और अगर मार्केट में नहीं आता है आपकी डायरेक्शन में तो आप बड़ा पैसा गंवा भी देंगे छोटे मूव होने की वजह से। यही चीज इन्वेस्टमेंट में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 8 लाख की चीज को 8 लाख में ही खरीदेंगे, और उससे क्या होगा कि अगर मार्केट में मूव आता है तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो आ रहे होंगे वो 8 लाख पे आ रहे होंगे, और आपने क्योंकि 8 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं तो डेफिनेटली आपको कैपिटल वाइप आउट होने की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी डिटेल में कि किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में जा सकते हैं, और अगर आपको दोनों में से कुछ एक चूज करना है तो क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को लेके। देखिए अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, दैट आफ्टर 15 to 20 years यू गोना लुक एट योर इन्वेस्टमेंट दैट वेदर दे आर अप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड, तो उसे हम बोलते हैं बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। और वहां पर आपको क्या चाहिए होते हैं? वहां पर आपको चाहिए होते हैं वैल्यू स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाते हुए दिखे कहीं ना कहीं, और जो शॉर्ट टर्म के वेरिएशंस हैं, जो वोलेटिलिटी है वो वहां हमें कम देखने के लिए मिल जाती है। तो आपके लिए सुटेबल रहेगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टमेंट में नहीं आती है कंपनी। रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं साइक्लिकल मूव करती है। जब कम्युनिटी में अच्छी साइकिल देखने के लिए मिलती है तो वहां पे हमें अच्छे शेयर प्राइस में अप्रिशिएशन देखने के लिए मिलता है। ऑन द अदर साइड जब यहाँ पे कमोडिटीज में साइकिल डाउन चलती है तो वहां पे हमें शेयर प्राइस काफी ज्यादा टूटता हुआ दिख सकता है, अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं या फिर अदर स्टॉक्स की बात करूं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से कोरिलेट कर रहे होते हैं। अब बात की जाए कि अगर आपको शॉर्ट टर्म होराइजन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 से लेकर 2 साल में इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जनरेट करना है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? वहां पर आप लोग चूज कर सकते हैं ग्रोथ कंपनीज को। देखिए ग्रोथ कंपनीज कौन सी है? ग्रोथ कंपनीज वो कंपनीज है जो कहीं ना कहीं रिस्क पे प्ले कर रही होती है। उनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, बट बिकॉज दे आर टेकिंग मोर रिस्क तो वहां पर रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए यहां पर फेसबुक की या फिर कोई भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी हो जाती है, फॉर एग्जांपल फेसबुक के साथ साथ अगर मैं गूगल की बात कर लेता हूं, ये सारी बात हो गई यूएस मार्केट्स की। अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो आईटी के शेयर ले लेते हैं, विप्रो हो गया, या फिर आप ले सकते हैं जोमेटो। ये सारे शेयर्स क्या हैं? ये सारे शेयर्स कहीं ना कहीं ग्रोथ शेयर्स हैं। रीजन क्या है कि कंपनी जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है वो एनवायरनमेंट है वोलेटाइल, वो कोई ट्रेडिशनल सेटअप नहीं है। तो वहां पर जो प्रॉफिट्स एंड लॉस है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत ज्यादा आपको चेंज होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है, फिर उतना ही ज्यादा डिप्रिशिएट भी करते हुए आपको दिख सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात तो आप फेसबुक के चार्ट्स खोल के देख लीजिए और आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि फेसबुक किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उसका जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा पहले ऊपर मूव करता है, फिर नीचे मूव करता है, फिर ऊपर मूव करता है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये कि अगर कंपनी ने अनाउंस किया कि हम एक नई टेक पे काम कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उससे उसके स्टॉक प्राइस पे काफी ज्यादा अप्रिशिएशन देखने के लिए मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर कंपनी ये बताती है कि हमने अपने टेक को ऑब्सोलीट मान लिया, हमारे लिए अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी रिग्रेसिव डिफेंसिव होने वाली है, तो उस केस में आपका जो स्टॉक प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन होते हुए भी दिख सकता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है और आप 1 से 2 साल की साइकिल पकड़ना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, देन यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन ग्रोथ स्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं इनकम स्टॉक्स को लेके। देखिए अगर आपको इस तरीके की स्टॉक्स चाहिए जो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करें, क्या स्टॉक्स भी रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं? हमने तो सुना था सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से पैसा बड़ा किया जा सकता है, इनकम कहां से आने लगा? डेफिनेटली आपको इनकम प्रोवाइड हो सकती है जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। अगर आप बात करें चले इनकम स्टॉक्स की तो ये वो स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या? डिविडेंड। तो जो कंपनीज की डिविडेंड हिस्ट्री काफी अच्छी है, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए आईटीसी की, तो आईटीसी काफी अच्छा डिविडेंड आपको देती हुई दिखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप 10 साल 15 साल 20 साल का डेटा निकाल के ले लीजिए तो आईटीसी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का इन्वेस्ट करना है जहां से आपको रेगुलर इनकम मिले, साथ ही साथ में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो ग्रो करे ही करे, बट आपको जो रेगुलर इनकम है वो आपके लिए ज्यादा मैटर करती है टू मीट योर ओन एक्सपेंसेस, तो यहां पर आप लोग इनकम स्टॉक्स के साथ भी जा सकते हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने देखा डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और इनकम इन्वेस्टमेंट के बीच में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर ट्रेडिंग को चूज किया जा रहा है तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और अगर आपका टाइम फ्रेम है ज्यादा, अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में दिन में मार्केट्स में नहीं रह सकते हैं बिकॉज इधर आपकी कोई जॉब है या फिर आपका कोई बिजनेस है,
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दिन से लेके करीब 15 दिन के बीच में अपने सौदे बना रहे होते हैं और काट रहे होते हैं। हमारा जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं पोजिशनल बेसिस पे बन रहा होता है, रेदर देन दिन में सौदे खरीदने और बेचने से। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म में गेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग दिन में सौदे खरीद के दिन में ही बेचना चाहते हैं, तो आप लोग चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि 9:15 मार्केट खुलता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में रहेगी। मार्केट में 3:30 के बाद आपका कोई सौदा नहीं जाता और 9:15 से पहले आपको कोई सौदा एंटर करता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी काफी हाई एक्टिव अप्रोच हो जाती है, आप काफी एक्टिव रहते हैं मार्केट्स में। अब बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, एक और टर्म यहाँ पे आता है, वो है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। देखिए मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में 3 से 6 महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि 3 से 6 महीने में अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो क्या ये ट्रेडिंग नहीं हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया? तो एग्जैक्टली है क्या? तो इसलिए मैंने बोला मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग ही है, बट ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास अच्छा लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है और आपको ना स्विंग ट्रेड करना, ना ही आपको करना इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप लोग लमसम अमाउंट के साथ में मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर भी आप अच्छे रिटर्न्स बनाते हुए देख सकते हैं अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या बेहतर है, इन्वेस्टमेंट बेहतर है या फिर ट्रेडिंग बेहतर है? देखिए अगर आप लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट में अपना कुछ पोर्शन एलोकेट करना ही चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप पहले क्या करिए, 10 लाख से कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए। इधर यू शुड इन्वेस्ट इन द ईटीएफ्स या फिर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया नाउ, बिकॉज इंडिया इज गोना ग्रो, देयरफॉर हमारे मार्केट भी उस तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो अब मार्केट क्योंकि ग्रो करने वाले हैं तो आपको जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है जो कि 10 लाख के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ की अगर मैं बात करें निफ्टी 50 में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो भी धीमे धीमे आपको ग्रो करता रहेगा। अब इस पैसे के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। आप प्लेज करने के बाद एक लिमिट जनरेट कर सकते हैं। लिमिट जब आपकी जनरेट हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 to 20% हेयर कट ब्रोकर्स लेते हैं। हेयर कट का मतलब कि अगर आपने 10 लाख रुपए से शेयर्स खरीदे तो आपको 7 से 8 लाख की रेंज में वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए आपको लिमिट प्रोवाइड करवाते हैं। अब जब आपके पास 7 से 8 लाख रुपए आ गए, इस पैसे से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे सेगमेंट में। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, 7 से 8 लाख रुपए के ऊपर कैश का बफर थोड़ा सा और रखना पड़ता है, बिकॉज जो भी आपके M2M प्लस माइनस होंगे ओवरनाइट बेसिस पे, वो सेटल करने के लिए आपके अकाउंट में कैश होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप लोगों ने क्या किया, अपने पैसे का सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाया। आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ETF का, SIP का, SEP, किसी भी तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस पोर्टफोलियो पे आपने की लिमिट जनरेट करने के बाद में आपने थोड़ा और अल्फा जनरेट करने के लिए क्या किया, आपने इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब कौन सी स्ट्रेटजीज हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में? देखिए ट्रेड स्ट्रेटजीज चैनल पे आप लोग जाइए, वहां आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं, कंप्लीटली हेज पोजीशन से लेके एग्रेसिव मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इसके बाद में BTC ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये सब भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। किस तरीके से आप लोग एक फ्यूचर का लॉट बाई कर सकते हैं विद अ प्रॉपर हेज, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। किस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है 5x लेवरेज पे, वो भी मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप लोग जर्नी, डेफिनेटली ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से जो पहला स्टेपिंग स्टोन है वो आप रख सकते हैं इन योर स्टॉक मार्केट करियर। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी से समझ में आया होगा कि अगर आपका पहला कदम होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने, ओपन डीमैट अकाउंट। बट बी अवेयर, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है, अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है। पहले आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करना चालू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।